नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखो, L, M and N are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. They decided that N will get 1/4 share in future profits. देखो ध्यान से पढ़ना, L, M और N तीनों पार्टनर्स ऑलरेडी है। यहाँ पे अब क्या डिसाइड हो रहा है कि N को हम लोग 1/4 शेयर देंगे ना। ये तुम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद तुम्हें क्या निकालना होगा, सैक्रिफाइस रेशियो। अब किसी पार्टनर का गेन आएगा तो किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस आएगा। फिर गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एट 20,000। नाउ जो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग है उसे तो हम लोग कौन से रेशियो में करते हैं, उसे हम ओल्ड रेशियो में करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो L, M और N इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:1। अब हम N को कितना शेयर दे रहे हैं 1/4 शेयर दे रहे हैं ना। बताओ, याद करो ये अपना केस नंबर 1। हम लोग सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म बी ₹1। 1 रुपीज अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट है, N को देने के बाद अपने पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, 1 - 1/4, तो ये बच जाएगा 3/4। और ये 3/4 कौन बांटेंगे, L और M। इनका रेशियो क्या आ रहा है अभी 2:1, 2:2। इसको हटा दो अभी N को, तो 2:2 का मतलब क्या, इक्वल 1:1। तो देखो L का शेयर कितना है, हाफ इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 3/8। M का भी ले लेंगे हम लोग, हाफ इंटू 3/4, तो ये भी आ जाएगा 3/8। और N का 1/4 है। रेशियो सेम करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2/8। ये आ गया इनका न्यू रेशियो। पर हमें क्या फाइंड करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले L का ओल्ड रेशियो क्या है, 2:5। न्यू रेशियो क्या है, 3:8। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 2 16, 5 3 15, अपॉन 8 5 40। इसका आंसर आ गया 1/40। फिर M का सेम 2/5, 3/8। इसका भी आ जाएगा 16 15 और 40, तो आंसर आ जाएगा 1/40। फिर N का पहले था 1/5 और अभी है 2/8, तो ये आंसर आएगा 8 1 8 -10/40। तो इसका आंसर आया -2/40। तो ये कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और ये कौन सा पार्टनर है, तो गेनिंग पार्टनर। यहां तक तो कैलकुलेशन हो गया। अब हमें क्या पास करनी है, एंट्री। सबसे पहले जो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स है 20,000, इसे हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो उसमें हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये अमाउंट कितना है, 20,000। ये 20,000 को हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 5 4, तो आंसर आएगा 8,000। इसमें भी 8,000 और इसमें आ जाएगा 4,000। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री, जो गेनिंग पार्टनर है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट और टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट देखो, पहले एल का अमाउंट फाइंड करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 80,000। इसमें इसका शेयर कितना है, 1/40, तो ये कितना आएगा, ये आंसर आएगा 2,000। इसका भी 140, मतलब एल का अगर 2,000 है तो एम का भी कितना आएगा 2,000, और दोनों को मिला के इसका आंसर कितना आ जाएगा 4,000। इस तरह से हमें एंट्री पास करनी है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब इसी के बेस पे है क्वेश्चन नंबर 19, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, एक्स वाई एंड जेड वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। मतलब पार्टनर्स वो के वही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, तो इनका रेशियो चेंज हो रहा है। फिर है दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। हमें
जो नीचे दिया हुआ है इसका इफेक्ट रिकॉर्ड करना है, लेकिन उनका बुक वैल्यू हमें इफेक्ट नहीं करना है। किसका किसका, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000। देखो नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ना। ये दोनों को मुझे इसका वैल्यू इफेक्ट नहीं करना है और हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है 24,000 माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये कितना है 12,000। तो नेट इफेक्ट अपने को कितनी एंट्री पास करनी है, सिर्फ 12,000 की हमें नेट एंट्री पास करनी है। नाउ तीन पार्टनर्स पहले है एक्स वाई जेड, इनका रेशो है 5, 3 और 2, ये इनका ओल्ड रेशो। न्यू रेशो जो है एक्स वाई और जेड का वो है 2, 3 और 5। तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 5/10 माइनस 2/10 कितना आ जाएगा 3/10, ये हो गया एक्स। वाई का पहले था 3/10, अभी भी 3/10, तो आंसर आएगा 0/सन्नाटा। फिर जेड का है पहले 2/10 माइनस करेंगे हम लोग 5/10, 10 सेम है तो ये आ जाएगा इसका -3/10। एक का आ गया पॉजिटिव तो वो हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एक का आ गया नेगेटिव तो ये आ गया अपना गेनिंग पार्टनर। समझ में आ रहा है। देखो ये आज के केस में भी कितना सही आ रहा है। पॉजिटिव, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है वो कुछ ना कुछ उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है और जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसको सब जगह से फायदा ही मिलता है। वेरी गुड। देखो चलो अब एंट्री हम क्या पास करनी है हमें, ये दोनों का एक नेट एंट्री ना। देखो जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे तो हम लोग करेंगे डेबिट, मतलब जेड कैपिटल यहाँ डेबिट हो जाएगा और एक्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है ना। अमाउंट कैसे फाइंड करना है, देखो ये अमाउंट डेट कितना है 12,000 इंटू इनका शेयर कितना आया 3/10, तो ये आंसर आ जाएगा 1010 कट करेंगे तो ये आंसर आएगा 3600। तो हमें सिर्फ 3600 से क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री ना। बैलेंस शीट में इसकी वैल्यूज तो सेम रही, सिर्फ हमें क्या कर दी, इनके डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में एंट्री पास कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे गुडविल से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, मेथड्स ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ तक हम लोग ने सारी चीज कंप्लीट कर ली है। करेक्ट। अब हम लोग हमारे आगे इसको बढ़ाएंगे, जो भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक तुम लोग सारे क्वेश्चंस को अपने बुक्स में नोट डाउन कर लो और हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट लेके PDF बना के मुझे सेंड कर लो, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, चलो गुड। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नाउ चलो लेक्चर को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ने अभी तक पढ़ लिए थे एडमिशन के कुछ टॉपिक्स हम लोग ने पढ़ लिए थे, अब हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। देखो जब भी नया साझेदार फर्म में आता है तो हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्व का पुनर्निर्धारण, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ना ये क्यों किया जाता है, हर सब चीज करने के पहले अपने मन में सवाल आना चाहिए कि क्यों, क्वेश्चन मार्क तुम्हें आना चाहिए। देखो दो पार्टनर्स है ए और बी ना, ए और बी दो पार्टनर्स हैं तो इनके बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स होंगे और कुछ लाइबिलिटीज होगी। करेक्ट ना। जब भी नया पार्टनर इस फर्म में जुड़ेगा, समझो यहाँ पर एक कार है जिसकी वैल्यू यहाँ पर बुक्स में है 5 लाख। ठीक है, सी इस फर्म में जुड़ता है और उसकी नज़र उस कार पे चले जाती है। अब वो उस कार को देख के उसको ये लग रहा है कि ये कार तो यार मुश्किल से 40-50 हज़ार में भी नहीं बिकेगी, लेकिन बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5 लाख। तो वो क्या बोलेगा कि भाई बुक्स में 5 लाख वैल्यू है और लेकिन इसकी जो बेचने अगर हम जाएंगे इसको तो कितने मिलेंगे, हमें सिर्फ 50,000 मिलेंगे। तो ये 4,50,000 का लॉस है। तो अगर ये फॉर्म में जुड़ जाता है तो ये लॉस में भी क्या हो जाएगा, भागीदार हो जाएगा। और इसका उल्टा भी है कि समझो प्रॉफिट भी हो सकता है।
तो नया पार्टनर क्या बोलेगा कि नहीं, ये जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा ये तुम ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ये तुम ओल्ड पार्टनर्स आपस में क्या करो, बांट लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, मतलब उसकी नई वैल्यू निकालते हैं। अब अगर किसी भी चीज की अगर हम लोग नई वैल्यू निकालेंगे तो ये तो तुम्हें भी पता है कि या तो उसमें प्रॉफिट होगा या तो उसमें लॉस होगा। जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया, कार की वैल्यू बुक्स में कितनी है, 5 लाख, लेकिन एक्चुअल में अगर इसको बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 50,000। तो यहाँ पे 4,50,000 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस। तो ये लॉस कौन बियर करेंगे, ए और बी, ना कि सी। सी को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कहते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज में जैसे मैंने अभी बताया कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एसेट में प्रॉफिट हो रहा है और कौन से एसेट में लॉस हो रहा है। सेम वे लाइबिलिटीज का भी ना, ये इसके लिए एक सिंपल सा रूल तुम याद रखना। देखो एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, जैसे मेरे कार की वैल्यू है 5 लाख, अगर इसका कोई मुझे 7 लाख देगा तो अपने लिए क्या है, ये प्रॉफिट। ये तो तुम भी समझ सकते हो कि अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारे लिए क्या होगा, लॉस। ये तो आ जाएगा समझ में अच्छे से, ठीक है। देखो एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो प्रॉफिट और एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो लॉस। लायबिलिटीज का उल्टा, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे लायबिलिटीज में दिया हुआ है बैंक लोन, मुझे बैंक लोन पे करना है टोटल 1 लाख रुपीज। अब बैंक वाले बोल रहे हैं कि नहीं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो तुम्हें 1 लाख नहीं पे करना है, 1,10,000 पे करना है। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या हो गई ये, लॉस। तो मतलब लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो ये अपने लिए क्या होगा, लॉस। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारे लिए ये क्या है, प्रॉफिट। तो सबसे पहले ये रूल तुम्हें याद रखना है कि कब हमें प्रॉफिट होगा और कब हमें लॉस होगा, ठीक है। ये आया समझ में अच्छे से। एसेट की वैल्यू इंक्रीज तो प्रॉफिट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज तो लॉस, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज तो लॉस, लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज तो प्रॉफिट। अब कभी भूल भी जाओ तो कोई भी एक एग्जांपल याद रख लेना, तुम्हें सब चीज समझ में आ जाएगी। अब ये प्रॉफिट लॉस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो समझना। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फंडा क्या है कि अगर लॉस होता है तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में, और अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, तो ये है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का अगर तुम्हें रूल याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, लॉसेस को हम कर देते डेबिट और प्रॉफिट या इनकम को हम करते थे क्रेडिट। बस ये सेम रूल पे तुम्हें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी हमारे लॉसेस है वो रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लॉस है तो हम क्या आएगा बताओ, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो हम यहाँ लिखेंगे, और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अपने लिए क्या होगा, ये प्रॉफिट। ये तो आ गया समझ में। फिर दो चीज और है, एक तो है अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर हमारे बुक्स में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आता है तो अपने लिए क्या है, ये प्रॉफिट। अनरिकॉर्डेड एसेट, अपने बुक्स में एसेट आ रहा है तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट साइड में। यहाँ पे क्या आएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आती है तो वो अपने लिए क्या है, लॉस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, करेक्ट ना। अब इस अकाउंट में इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं आएगी। इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे।
तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम जब भी एसेट या लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस हमें किसके माथे डालना है, ये हमें डालना है ओल्ड पार्टनर्स। तो जो भी इस अकाउंट में प्रॉफिट लॉस आएगा वो कौन बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। कौन सा रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर। तो देखो अगर हमारा यहाँ बैलेंस डेबिट साइड आता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आता है तो हम क्या बोलेंगे, लॉस। अब सोचो यहाँ प्रॉफिट लॉस क्यों, हम तो यहाँ लॉस रिकॉर्ड करते तो यहाँ पे लॉस आना चाहिए, नहीं। यहाँ बैलेंस कब आएगा, जब मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा तो बैलेंस यहाँ बचेगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब अपना प्रॉफिट ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर भी क्या आएगा, प्रॉफिट। यहाँ बैलेंस आ रहा है इसका मतलब मेरा डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है मतलब लॉस, तो ये साइड क्या आएगा, लॉस। हम इसे क्या करेंगे, कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमेशा याद रखना ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कौन से रेशो में करना है, ओल्ड रेशो में करना है। सेम वे लॉस को भी हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा कि जब भी हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को अगर रीवैल्यू करना है, पुनर्मूल्यांकन करना है, तो हमें उसे कैसे डील करना है। ठीक है। अब ये रीवैल्यूएशन का समझ लो, हम इसके ऊपर जो एंट्रीज है वो पास कर लेते हैं। एंट्रीज दोनों के लिए सेम है, फटाफट फटाफट लिखते जाओ, मैं लिखवा देता हूँ और एक बार ये नोट कर लो पहले। अब हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। रीवैल्यूएशन की एंट्रीज तुम्हें कैसे याद रखनी है, भूलना मत। देखो लेजर अकाउंट आया तो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, लॉस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हम, प्रॉफिट। अब उसी को हम लोग जर्नल एंट्रीज में याद करते हैं। देखो समझते जाना। सबसे पहले फर्स्ट, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। बताओ एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अपने लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हम कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। बस यही तुम्हारा आंसर है। ये हम लोग लिखेंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो मतलब कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसे करना है, एसेट। एकदम सिंपल एंट्री, करेक्ट। इसी तरह से हम लोग सारी एंट्रीज को याद कर लेंगे। देखो अब नेक्स्ट आएगा फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नाउ बताओ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो रही तो अपने लिए लॉस। लॉस हम कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। मतलब एंट्री क्या आएगी, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और क्रेडिट हमें किसे करना है, एसेट अकाउंट। ठीक है। एसेट अकाउंट मतलब पर्टिकुलर जो भी एसेट दिया होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया कि बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई मतलब लॉस। लॉस मतलब रीवैल्यूएशन को डेबिट और बिल्डिंग को हम करेंगे क्रेडिट। ये हो गई अपनी जर्नल एंट्रीज। थर्ड, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। बताओ लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब मुझे ज्यादा पे करना है तो अपने लिए क्या है, लॉस। तो लॉस हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। फिर फोर्थ एंट्री फॉर decrease in the value of liabilities। अब लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही तो अपने लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे
तो डेबिट हम किसे करेंगे, लाइबिलिटीज को। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गई फोर्थ एंट्री। फिर फिफ्थ, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, वो एसेट जो हम लोग ने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करे, अब रिकॉर्ड करेंगे तो अपने लिए क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, तो डेबिट किसे करेंगे हम, अनरिकॉर्डेड एसेट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ना ऐसा कौन सा एसेट होगा जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है, जिसका हम लोग ने पे किया है नेक्स्ट ईयर के 6 महीने तक का, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रीपेड, लेकिन इसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया था तो अब रिकॉर्ड कर देंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अपने लिए एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। फिर नेक्स्ट, फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अपने लिए क्या है, लॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम करेंगे क्रेडिट। ना इसमें भी एग्जांपल, जैसे किसी ने हमारे ऊपर एक केस कर रखा था फर्म के ऊपर और वो हम केस हार गए, अब वो अमाउंट मुझे पे करना है ना, वो जो अमाउंट पे करना है वो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो अपने लिए क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, याद करो प्रॉफिट कहाँ आया था, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आया था प्रॉफिट का, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब कौन से अकाउंट के डेबिट साइड में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के। तो हम लोग किसे डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, अब ये कैपिटल और करंट का फंडा तुम लोग को अच्छे से आता है क्योंकि तुम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है फॉर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस का बैलेंसिंग फिगर कहाँ आया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मतलब क्रेडिट हमें किसे करना है, रीवैल्यूएशन, तो डेबिट हम किसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, इसे हम करेंगे डेबिट, और क्रेडिट हमें किसे करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एक बार फिर से अच्छे से समझ लेना कि एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो हमारे लिए प्रॉफिट, एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारे लिए लॉस, लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो हमारे लिए लॉस, और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो हमारे लिए प्रॉफिट। और ये लॉस और प्रॉफिट हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग कहाँ लिखते हैं, लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में, और प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। ठीक है, फिर एक चीज और याद रखो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है, जैसे तुम्हारा भी सबका दो दो नाम होते हैं, वैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी एक और नाम है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये याद रखना तुम लोग सभी जने कि अगर मान लो क्वेश्चन में बोला है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम नहीं आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ गया, तो कंफ्यूज मत होना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड रीवैल्यूएशन सेम है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है तो यहाँ पर जहां पर भी तुम लोग ने रीवैल्यूएशन लिखा है वहां पे तुम्हें क्या लिखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। भले दोनों का नाम सेम है लेकिन क्वेश्चन में हमें जो नाम बोला है हमें वही नाम लिखना है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रिजर्व। चलो उसे बाद में देखेंगे, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लो और यहाँ तक कंप्लीट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और जाते जाते तुम्हें एक चीज कहना चाहूंगा कि जो सभी जने कहते हैं
प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वहाँ पे नीचे एक लाइक का बटन है, उसे लाइक करो। और शेयर तो क्या करोगे, बिकॉज तुम सब एक ही स्कूल में हो, सभी पढ़ रहे हो, तो शेयर क्या करोगे। लेकिन अगर फिर भी किसी तुम्हारे फ्रेंड्स अगर कोई दूसरे स्कूल में है, अगर उसे रिक्वायरमेंट है जो RBSE से है, तो उसे ये वीडियोस भी शेयर करना। और मैंने देखा है कि कहीं कहीं एक बार मेरे वीडियो पे डिसलाइक का एक आया था, तो भाई मैं ये कहूँगा कि मेरे वीडियो को डिसलाइक मत करो, अपना लेवल बढ़ाओ। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई तुम्हें एकदम चीज़ें बहुत टफली सिखाई है, बहुत आसानी से सिखा रहे हैं। लेक्चर्स भी बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं। तो फटाफट जाके आज ही तुम लोग मेरे चैनल्स पे सब्सक्राइब कीजिए और पाइए ढेर सारे ऑफर नेक्स्ट दिवाली पे। टिल देन गुड बाय।